साथियों नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार में आती है वहां का मुख्यमंत्री या पार्टी का संगठन कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे सत्ता स्थायी बने या एक के बाद एक लगातार दूसरा चुनाव जीते। यही कारण है कि पिछले 11 साल में कांग्रेस किसी भी राज्य में सत्ता नहीं दोहरा सकी। इसके उलट भाजपा ज़्यादातर सीटों में, ज़्यादातर राज्यों में लगातार दूसरी या तीसरी बार सत्ता में वापस आ रही है। कांग्रेस की ये कहानी तेलंगाना में दोहराई जा रही है। वहाँ कांग्रेस की सरकार बने 1.5 साल हो गए हैं। अब भी सरकार के ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि जिससे लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में उसकी राह मुश्किल होने वाली है। ये स्थिति तब है जब वहाँ कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश की तरह बहुत मजबूत नेता की गुटबाजी नहीं है। बहरहाल हाल ही में तेलंगाना में विधान परिषद की 3 सीटों के चुनाव हुए। इनमें से 2 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की थीं और 1 सीट स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की। कांग्रेस पार्टी इन तीनों सीटों पर चुनाव हार गई। कांग्रेस के लिए उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 1 सीट पर शिक्षक संघ के समर्थन वाला उम्मीदवार जीता। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार के मंत्री इन 3 सीटों पर प्रचार करने गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। अभी सरकार बने सिर्फ 1.5 साल हुए हैं और अभी ये स्थिति है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से बीआरएस छोड़कर आए 9 विधायक से इस्तीफा दिलाकर उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है। स्पीकर ने उनका मामला लटका रखा है। पिछले दिनों इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। बहरहाल कुल मिलाकर देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या आने वाले चुनाव में एक बार फिर अपनी सत्ता को काबिज करने में कामयाब हो पाती है या फिर वो अपनी सत्ता गंवा बैठेगी। बहरहाल इस तरह के तमाम वीडियो समाचार देखते रहने के लिए आप आईमा मीडिया को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आप aimamedia.org की वेबसाइट पर जाकर अपने समाचार स्वयं पोस्ट कर सकते हैं और जनता के समक्ष बहुत ही बेबाकी के साथ उसे रख सकते हैं। शुक्रिया।